अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास 3 से ऑनवर्ड। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें भी आप ग्राफ ड्रा करेंगे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x। तो इसमें आप टेबल बनाएं, चाहे हॉरिजॉन्टल बना लें, चाहे इस तरह कॉलम वाइज टेबल बना लें। आप एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। एक x की वैल्यू सपोज करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। जैसे x की वैल्यू 0 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा। 1 लिखेंगे, 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा 1.7। 3 लिखेंगे 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3। 2 लिखेंगे 6 आएगा, तो 2.4। 6 का स्क्वायर रूट 4 लिखेंगे 12, 3.5, 5, 6। इस तरह हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 y की वैल्यू और x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहले देखें 0, 0 है तो ये पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू 0, 0। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1.7 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। 2 पर इसकी वैल्यू 2.4 है तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। 3 पर इसकी वैल्यू 3 है। 4 पर इसकी वैल्यू 3.4 है, 3.5 है। 5 पर इसकी वैल्यू 3.9 एंड सो ऑन। इस तरह हम इसको फ्री हैंड करो को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास 3x के रूट का ग्राफ बन जाएगा। सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। इसमें भी हम एक टेबल बनाएंगे, x की फर्जी वैल्यू लेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर रूट 0 प्लस 5, 5 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस 5, 6 आ जाएगा। 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट, वैल्यू फाइंड कर ली। इसका ग्राफ थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसको हम 2, 1, 2, 3 थोड़ा सा स्केल बड़ा बना लें, 4, 5 इस तरह। फिर ये पॉइंट लगाने आसान हो जाएंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5। ये बात याद रखें, ग्राफ बनेगा उसी टाइप का, इसी टाइप का, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा इस तरह। लेकिन ये ज़हन में रखें, अगर हम x के रूट का ग्राफ बनाएं तो आपको पता होना चाहिए ये ग्राफ इस टाइप का बनेगा। अब इसमें 5 प्लस हो गया, तो बस सीधा सा आपने क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यूनिट ऊपर से बिल्कुल सेम वही ग्राफ आपने ड्रा करना है। तो वो बिल्कुल सेम वही ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। इसके बाद है थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू -1/2 x के रूट। पहली बात तो ये है कि आप देखें x के रूट का ग्राफ क्या है। x के रूट का ग्राफ है ये। -x के रूट का ग्राफ क्या होगा, ये होगा ये, उसके ऑपोजिट। और जब इसको हाफ कर दिया तो फिर इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा स्लिंग हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, एक्सपैंड की बजाय कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 0 पर 0 आ जाएगा, 1 पर 0.5 माइनस में, 2 पर -0.7, 3 पर -0.9, 4 पर -1, राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। तो फिर ये वैल्यू 1, 2, 3, 4, ये -1, -2, -3 इस तरह इनको पॉइंट को लगा के इनको मिला देंगे तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। फिर है नंबर 4 पार्ट, y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 है। इसमें आप टेबल बनाएं, x की वैल्यू 0 पुट करें 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 0.6, 2 पुट करेंगे 0.3, 3 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे -0.2, 5 -0.4। इस तरह इन वैल्यूज को भी हम ज्वाइन कर देंगे। 0 पर 1 है, ये 0, x y की वैल्यू 1, 1 पर 0.6 है अप्रोक्सीमेटली, 2 पर 0.3, 3 पर 0, 4 पर -0.2, 5 पर -0.4। इस तरह ये बेसिकली ये ग्राफ इस तरह इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का, इस टाइप का। फिफ्थ पार्ट है 2x प्लस 1 का क्यूब रूट है। इसमें भी आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 का क्यूब रूट 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें, क्यूब रूट लें कैलकुलेटर से, -1 पुट करेंगे, 2 पुट करें, -2, 3, -3,
-1/2 भी इसमें पुट कर दिया हमने, 0.5 जिसको हम कहते हैं, -0.5। अब इनकी वैल्यूज़ को हमने पॉइंट में रिप्रेजेंट कर लिया, इनको ज्वाइन कर देंगे आपस में, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। x की वैल्यू 0, y 1 ये आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पर 1.4, 2 पर 1.7, 3 पर 1.9, इस तरह -1 पर -1, -2 पर -1.4, -3 पर -1.7, इस तरह इसको ग्राफ को इनको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट्स को। 6 है, y इज इक्वल टू 2 क्यूब रूट ऑफ x -3, इसमें x की वैल्यू 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3 पुट कर दिया। कैलकुलेटर यूज़ करते हुए ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। अब देखें x की वैल्यू 1, 2, 3, -1, -2, -3, y की वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5, -6। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास -3 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉइंट। x की वैल्यू 1 है तो y -1, -1 है तो x की वैल्यू -5, 2 पर इसकी वैल्यू -0.5, 3 पर इसकी वैल्यू -1, -0.1, 3 पर, और उसके बाद -1 पर -5 आ गई, -2 पर -5.5 आ गई, और -3 पर -0.5.9 आ गई। इस तरह हम इनको भी ज्वाइन कर देंगे फ्री हैंड, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। और 7th पार्ट है, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स -2। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लग रही है लेकिन कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर ने सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। जब 0 पुट करेंगे -2 का क्यूब रूट आ जाएगा -1.3, जब 1 पुट करेंगे 1 + 1 2, 2 - 2 0 0 आ जाएगा, -1 पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, 2 पर -2 3 और -3। सबसे पहले जो पॉजिटिव वैल्यू उनको देखते हैं। 0 पर इसकी वैल्यू हमारे पास है -1.3, ये आ जाएगी। 1 पर इसकी वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1, y 0, फिर 2 पर 1.6 है और 3 पर 2.2। ये हमने यहाँ तक इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। उसके बाद 1 पे आ जाए, 1 पर इसकी वैल्यू 0 है, ये -1 पर इसकी वैल्यू -1.3 है, 0 पर भी वही वैल्यू इसलिए बराबर हो गई है, और -2 पर इसकी वैल्यू 0 है, और -3 पर 1.6। इस तरह एक ये और ये, इस तरह इसका ग्राफ बन जाएगा। 7 हमारे पास है -2x -1 g ऑफ x है x² -4x। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको y के बराबर लिख लें, इसको y के, या इसको f ऑफ x g ऑफ x रहने दें। जब आप इसमें f ऑफ x 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास -1/2 या -0.5 और 0, ये इसका पॉइंट आ जाएगा। और जब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 और -1। अब हम इसका ग्राफ पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली -0.5 आ जाएगी, और y की वैल्यू -1 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगी। इस लाइन को हम इस तरह ज्वाइन कर देंगे। फिर हमारे पास है दूसरा फंक्शन x² -4x, इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तो ये x की हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 0 और एक x की वैल्यू 4। ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, यहाँ पे हमने इनको ज्वाइन कर दिया, 0 और 4। उसके बाद जब आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी, तो वो 0 0 आ जाएगा, वो रीजन बन जाएगा हमारे पास। अब ये हम इसमें से पास करवा देंगे, इस पॉइंट में से 0 और 4 में से, ये हमारे पास एक कर्व ड्रा हो जाएगी। ये इस लाइन को 1 और -3 पर इंटरसेक्ट करेगी, ये हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब ये हम देखना चाहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे है, तो हम f ऑफ x और g ऑफ x को आपस में बराबर रख लिए। बराबर रख के हमारे पास -2x -1 x² -4x के इक्वल आ जाएगा। इस सारी वैल्यू को राइट पे शिफ्ट कर दिया हमने, प्लस होगी, ये आ जाएगा x² + 2x -2x + 1। फैक्टराइज कर लें या स्केयर कंप्लीट कर लें, x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 आप चाहे f ऑफ x वाली इक्वेशन में पुट कर दें या g ऑफ x में, y की वैल्यू -3 या f ऑफ x की वैल्यू -3 आ जाएगी। इस तरह 1 और -3 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा। ये है f ऑफ x -x² -3x + 2 और g ऑफ x है x + 6। तो f ऑफ x में पहले f को 0 पुट कर दिया, -x² -3x + 2,
या माइनस से मल्टीप्लाई करके 0 कर लिया। अब ये फैक्टराइज नहीं होगा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -t, 2 क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट किया, यह आ जाएगा -3 प्लस माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 2, 17 का स्क्वायर रूट फाइंड किया, प्लस माइनस लिख के इन दोनों रकमों को माइनस करके लिख दिया, इन दोनों को प्लस करके इनको डिवाइड कर दिया। इस तरह हमारे पास एक x की वैल्यू 0.56 और एक वैल्यू -3.56 आ जाएगी। और जब आप इसमें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास f ऑफ x जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये 0 और 2 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब इसका जो पहला ग्राफ है वो भी आप देख लें, या आप इसके पहले वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं हम, जब आप इसका स्केयर कंप्लीट करेंगे। अब देखें, पहले हम इसके वर्टेक्स फाइंड करेंगे। f ऑफ x है -x स्क्वायर -3x प्लस 2, माइनस कॉमन लिए x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। स्केयर कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का पहला नंबर, दूसरा नंबर हम वो लिखेंगे जो मल्टीप्लाई होकर 3x आ जाए, तो इसका स्केयर प्लस माइनस कर लिया, साथ ये -2। ये स्केयर कंप्लीट हो जाएगा, x प्लस 3/2, ये -4/9 और -2, इसका एलसीएम लिया, -4 -8 -17/2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस और ये प्लस का हो गया। यहाँ पे प्लस का साइन था तो हमने 2 दफ़ा माइनस लिख के मल्टीप्लाई करके माइनस बना लिया, रहेगा प्लस। अब इसको आपने इसके साथ कंपेयर करना है, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के हमारे पास है 17/4 या 4.25, और h हमारे पास है -3/2 या -1.5, और a की वैल्यू हमारे पास है -1। इसका मतलब ये ओपन डाउनवर्ड में ओपन होगा। और दूसरी हमारे पास वैल्यू है जी ऑफ एक्स है x प्लस 6। जब आप जी ऑफ एक्स 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू -6 आ जाएगी। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 -6 ये आ गया। और जब आप x 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जी ऑफ एक्स या y जिसको हम कहेंगे उसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6, ये हमने निशान लगा दिए 6 और -2। ये -4 आ जाएगा, x की वैल्यू -4, 1 2 3 4 -6, ये y की वैल्यू 6, ये आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब इसका ग्राफ हमने बनाना है, इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं। एक x की वैल्यू 0.56 या 0.6 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू x की है -3.56 या -3.6, ये x की वैल्यू हमारे पास 0.6 यहाँ पे, 3.6 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। वर्टेक्स हमने फाइंड किया है -1.5 और 4.25। अब x की वैल्यू हमारे पास माइनस में, अब 1.5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा, -1 और -2 के दरमियान, और y की वैल्यू 4.5 है, 1 2 3 4 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, जहाँ पे ये मिलेंगे वहाँ से इस कर्व को इस पॉइंट से में से भी गुजार देंगे, इसमें से भी और इसमें से भी गुजार देंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा -1.5 और 4.25, -1.5 और 4, ये हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ के जरिए हमने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया, -1.55 या -3/2 और 4, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्डिंग्स हाइट over time is modeled by h of t 100 plus 20t, which is in meter, and t is the tree in month, time in month. The height of a growing tree nearby is given by, यानी कि एक तो हमें बिल्डिंग की हाइट का मॉडल दे दिया, एक जो दरख्त है उसका एक मॉडल दे दिया है, टी ऑफ टी 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है, एट व्हाट टाइम विल द बिल्डिंग एंड द ट्री हैव द सेम हाइट, और दूसरा हमने फाइंड करना है व्हाट विल दैट हाइट बी, वो हाइट क्या होगी जहाँ पे दोनों की हाइट सेम हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो हमें एच ऑफ टी दिया हुआ है 100 प्लस 20t, टी ऑफ टी है 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर। हमने देखना है कि दोनों आपस में दोनों की हाइट कब बराबर हो जाती है, तो हम इन दोनों को बराबर रखेंगे। ये आ जाएगा 100 प्लस 20t 50 प्लस 10t टी स्क्वायर, सारी वैल्यू ये 50 माइनस कर लिया, 10t माइनस टी स्क्वायर पहले लिखेंगे, -10 प्लस 20 10t, 100 माइनस 50 प्लस 50, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसका साइन प्लस का हो जाए,
फिर ए हमारे पास 1 आ जाएगा, बी -10, सी -50। क्वाड्रेटर फार्मूला अप्लाई किया है, इससे हमारे पास टी की वैल्यूज आ जाएंगी। फार्मूला लगाने के बाद आपके पास आ जाएगा 10 ± 300 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने से हमारे पास आ जाएगा 13.66 और एक आ जाएगा -3.66। इसको हम छोड़ देंगे, माइनस में टाइम नहीं हो सकता, तो टाइम हमारे पास आ गया 13.66 या 5 + 5 3 स्क्वायर रूट मंथ। इतने टाइम के बाद बिल्डिंग की हाइट के बराबर दरख्त की हाइट हो जाएगी। सेकंड पार्ट है टू फाइंड द हाइट फाइंड करना चाहते हैं। टाइम हमारे पास है 5 + 5 3 स्क्वायर रूट या 13.66। टी में हाइट फाइंड करनी है, तो इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 50 मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी, इसका स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर 2 फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया है सारी वैल्यू को, ये हमारे पास आ जाएगा 373.2 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। ये ट्री की हाइट है बेसिकली इस टाइम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, स्केच ड्रा करेंगे। बिल्डिंग की हाइट है 100 + 20 टी, ट्री की हाइट है 20 + 10 टी + टी स्क्वायर। बिल्डिंग की हाइट का ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए टेबल बन गया, हमने टेबल बना लिया। टी की वैल्यू 0 1 2 3 पुट किया, इसकी वैल्यू हाइट हमारे पास आ जाएगी 100 120 140 160। और टी की हाइट जो है उसका ग्राफ बनाएंगे। टी की वैल्यू 0 पुट नहीं की फिलहाल, टी की वैल्यू 1 पुट करके 61 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 74, 3 पुट करेंगे 89 एंड सो ऑन। इस तरह हम 13.66 पुट करेंगे तो 373.2 मीटर या सेंटीमीटर उसकी वैल्यू आएगी। अब अगर हम टी की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये कैपिटल टी जो है वो 50, ट्री की हाइट 50 मीटर आ जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर टी 0 होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिलहाल हम जो बिल्डिंग की हाइट है, लीनियर फंक्शन है, उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे 0 पर इसकी वैल्यू 50 है, 1 पर 120, 2 पर 140, 3 पर 160। इनको हमने ज्वाइन कर दी है तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ग्राफ ड्रा हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो टी ऑफ टी है, टी की हाइट जो है उसका जो फंक्शन है टी स्क्वायर + 10 टी + 50, इसका स्क्वायर कंप्लीट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा टी + 5 का होल स्क्वायर + 25, या इसको हम लिख लेंगे टी स्क्वायर माइनस इंटू -5 होल स्क्वायर + 25। टी में से जो वैल्यू माइनस होगी ये इसका एच आ जाएगा और ये के, ये हमारे पास इसका वर्टेक्स आ जाएगा। ये वर्टेक्स वो पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है जहाँ से पैराबोला टर्न करता है। जैसे ग्राफ में देखें, ये हमारे पास टी की वैल्यू -5 और ये 25, कैपिटल टी की वैल्यू 25। तो यहाँ पे जहाँ पे मीट करेंगे ये पैराबोला इसमें से इस तरह पास कर जाएगा और इधर से वाई एक्सिस वाली लाइन है, यहाँ पे टी की वैल्यू 50 है, कैपिटल टी की वैल्यू इसमें से पास करेगा और फिर ऊपर जाकर स्मॉल टी की वैल्यू 13.66 और कैपिटल टी की वैल्यू 373.2 पर ये दोबारा इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जाकर बिल्डिंग की हाइट और ट्री की हाइट दोनों सेम हो जाएंगे। ये था हमारा इसका ग्राफ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द टाइम व्हेन द ट्री विल ओवरटेक द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। वो टाइम बताना है जिसमें दरख्त की हाइट बिल्डिंग की हाइट से अबव हो जाएगी। तो हमने चूंकि टाइम जो फाइंड किया हुआ है दोनों का वो है अप्रोक्सीमेटली 13.66 मंथ। अब अगर टाइम 13.66 से ग्रेटर देन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्राफ जो है ट्री का ग्राफ बिल्डिंग की हाइट से अबव हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि ट्री इज टॉलर देन बिल्डिंग। कब? जब टाइम जो है वो 13.66 मंथ से ग्रेटर देन हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, a radioactive substance has a half-life of 2 years. If the initial quantity is 200 gram and the exponential decay function is q of t is equal to q 1/2 raised to 1 over h t over h, then find the remaining quantity after 6 years graphically. अब देखिए q of t है q0 1/2 h t over h,
टी हमें दिया हुआ है 2 ईयर, क्यू नॉट दिया हुआ है 200 ग्राम, तो इसमें रिप्लेस कर दिया। अब हम इसको ग्राफ ड्रा करने के लिए टी की डिफरेंट वैल्यूज टी 0, 2, 4, 6 ये वैल्यू पुट करें। जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 1 200 ग्राम। जब 2 ईयर्स होगा फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 ग्राम। जब टी 4 होगा फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 ग्राम, डिके हो रहा है बेसिकली। जब टी होगा 6 ईयर फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 ग्राम। अब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 0 200 आ जाएगा, 2 और 100 आ जाएगा, 4 50 आ जाएगा, 6 और 25 आ जाएगा। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर पॉइंट को शो करते हैं। देखा कुछ कुछ पॉइंट्स हमने लगा लिए 2, 4, 6, 8 स्मॉल टी की वैल्यू, क्यू ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास 20, 25, 25, 50, 75, 100 एंड सो ऑन 200 तक। अब 2 पर इसकी वैल्यू 100 है, 0 पर इसकी वैल्यू 200 है, ये 0 और 200 ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 2 पर इसकी वैल्यू 100 है, ये पॉइंट आ जाएगा। 4 पर 50 आ जाएगा, 6 पर 25। इस तरह इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा, ग्राफिकली भी शो हो जाएगा और न्यूमेरिकली। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।